नमो नमः मित्राणी। आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2003 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 14 नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि छायांक उत्तर रामचरितम का कौन सा अंक है। तो उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक छायांक के नाम से जाना जाता है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। द्वितीय अंक हमारा हो जाएगा पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक हो जाएगा छाया अंक, चतुर्थ अंक कौशल्यजनक योग और सप्तम अंक क्या हो जाएगा सम्मेलन। अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुतः। यह कथन किसका है। तो यह कथन मुरला का है और अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। तो इस श्लोक में मुरला कहती है कि ईदृशा नाम विपाको अपि जायते परमाद्भुत है। ईदृशा नाम से लेना है राम और सीता के लिए कि राम और सीता के ऊपर आई हुई जो दुरावस्था होती है, विपाको अपि यानी दुरावस्था भी परम अद्भुत जायते यानी कि अत्यंत आश्चर्यजनक होती है। तो यह मुरला का कथन है और इसमें काव्यलिंगी अलंकार है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। व्याख्यात्मक हल कि ईदृशा नाम विपाको अपि जायते परमाद्भुत। यह मुरला कहती है कि ऐसे व्यक्तियों राम और सीता की दुरावस्था भी अत्यंत आश्चर्यचकित होते हैं जिसमें पृथ्वी और गंगा जैसे लोग सहायक हो जाते हैं। तब विकल्प ये सही है। अगला है तटस्थम नैराश्यात्। तटस्थम नैरास्यादपि च कलुषं विप्रियवसात्। तो यह तमसा का कथन है। और पुनरिदम देवो रामः स्वयं वनमागतः। तो यह वासंती का कथन है। ईदृशों में पुत्र को संवृत्त यह सीता का कथन है। अगला क्वेश्चन है विपाक शब्द का अर्थ क्या है। तो विपाक का अर्थ हो जाएगा दुरावस्था। शब्दार्थ देखते हैं। कुल्याह माने होता है कृत्रिम नदी, शस्प माने होता है हरी घास, विनिसर्ग है स्वभाव, विपाक यानी दुरावस्था। अतः विकल्प डी सही है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवाद से नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये दो पात्र कौन से हैं। तो ये दो पात्र हमारे हैं हमारे तमसा और मुरला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय अंक में राम वासंती से वार्तालाप करते हैं और राम के साथ वासंती रहती है। तृतीय अंक में सीता के साथ तमसा रहती है। प्रश्न पूछ लेगा सीता के साथ कौन रहती है, राम के साथ कौन रहती है। तो सीता के साथ वासंती और राम के साथ वासंती और सीता के साथ तमसा। और पूछेगा कि सीता पंचवटी में किसके साथ आई थी। तो उसका आंसर हो जाएगा सही आंसर गंगा के साथ आई थी। तृतीय अंक में तमसा और मुरला दो नदियों के परस्पर वार्तालाप से आरंभ होता है जिसमें राम पंचवटी में पुनः आ रहे हैं। इसी की सूचना मिलती है। वार्तालाप विस्कंभक में नाटकीय तत्वों का उदाहरण है। अतः विकल्प सी सही है। मुरला को अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा गोदावरी के पास भेजती है। मुरला को कौन भेजा था गोदावरी के पास। तो लोपामुद्रा भेजी थी। किसकी पत्नी थी। तो अगस्त की पत्नी थी। इसका सीता के साथ कोई संवाद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है पौलस्तस्य जटायुषा विघटितः। तो इसमें पौलस्य का अर्थ पूछा है। तो पौलस्य माने हो जाएगा रावण। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। तो पौलस्तस्य जटायुषा विघटितः कार्सा सोयम रथः। यह वासंती कहती है कि जटायु द्वारा तोड़ा गया यह रावण का लोहे का रथ है। और पुलस्त्य ऋषि की गणना सप्तर्षियों में होती है। पुलस्त्य रावण के दादा थे। इसी पुलस्त्य से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय लग करके पौलस्य बना और जिसका बोध रावण से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपिंद्र सुग्रीव को कहा जाता है। सौमित्री लक्ष्मण के लिए आया है। वायुपुत्र हनुमान और पौलस्य रावण को कहा गया है। मेघदूतम में किस राजा का उल्लेख किया गया है। तो मेघदूतम में उदयन का उल्लेख किया गया है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। तो मेघदूतम उदयन और कादंबरी में शूद्रक राजा का वर्णन है और अभिज्ञान शाकुंतला में राजा दुष्यंत का वर्णन है। उत्तर रामचरितम में
राम का वर्ण है, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मेघदूतम से ही है। कहते हैं प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनः यह तथो उच्चैः। यह श्लोकान उद्धृत है, तो यह मेघदूतम से है और यह आम्रकूट पर्वत के बारे में इसमें बताया गया है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। व्याख्यात्मक हल में दिया है कि उपर्युक्त पंक्ति मेघदूतम में यक्ष मेघ से कहता है कि छोटा व्यक्ति भी आश्रय के लिए मित्र के आने पर पहले किए गए उपकार को सोच करके उसका सत्कार करने से मुख नहीं मोड़ता है, तो जो महान है उसकी बात ही किया। तो ये महान व्यक्ति को महानता किसके लिए आया है, तो ये आम्रकूट पर्वत के लिए आया है, अर्थांतरन्यास अलंकार है। आगे है चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु त आभरणम विनियोगम कुर्वः। तो ये दोनों सखियां प्रेमदा और अनसुईया का कथन है और इसमें बताया गया है चित्रकर्म परिचयन, चित्रकर्म के से परिचित होने से तुम्हारे अंगों पर जो है हम लोग आभरणम विनियोगः कुर्वः माने आभूषण पहना रहे हैं। यह विज्ञान शाकुंतलम से है। नैन जेतुम जयति सुयोधनः। जो दुर्योधन है वह छल से जीती गई पृथ्वी को अब नीति के द्वारा जीतना चाहता है, ऐसा वनीचर बताता है किरातार्जुनीयम में युधिष्ठिर से। कलित मानव देहमिव सरस्वतीम शिवराज विजयम से है। सवर्णी के लिए आया है कि मानव सवर्णी क्या है, साक्षात सरस्वती ने ही शरीर धारण कर लिया हो ऐसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है कि अनसुईया और प्रियंवदा हैं, तो ये दोनों शकुंतला की सखियां हैं, अतः विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। व्याख्यात्मक हल देखते हैं कि अनसुईया और प्रियंवदा शकुंतला की सखियां हैं। अनसुईया गंभीर प्रकृति की है और प्रियंवदा हास्य प्रकृति की है, अतः विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। हंसपदिका और वसुमती राजा दुष्यंत की रानियां हैं और इनमें प्रथम रानी हंसपदिका और गौतमी कण्व आश्रम की अध्यक्षा है। कहीं कहीं प्रथम रानी वसुमती को बताया गया है, तो ऑप्शन देख करके सही टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी है, तो गौतमी जो है कण्व आश्रम की क्या है, अध्यक्षा है, अतः विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। मधुरिका दुष्यंत की परिचारिका है। मधुरिका कौन है, दुष्यंत की परिचारिका है। गौतमी कण्व आश्रम की अध्यक्षा है और शुभ्रता क्या है, तो शुभ्रता मारीच के आश्रम की एक तपस्विनी स्त्री है। किसके आश्रम की, तो मारीच के आश्रम की। आगे देखते हैं। मेनका एक अप्सरा है और शकुंतला की माता है। अगला क्वेश्चन है दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने से उसकी सखियां क्या हो जाती हैं, तो प्रसन्न हो जाती हैं सखियां। व्याख्यात्मक हल है शकुंतला अनुरूप भर्तिगामिनी संवृत्तेति निवृत्तम में हृदयम। यह अनसुईया का कथन है और अनसुईया कहती है कि चतुर्थ अंक में के आरंभ में कि शकुंतला अपने योग्य पति को पा गई है, इसलिए मेरा हृदय सुखी है, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है तपोधनम वेत्ति न मामुपस्थितम। ये वंशस्थ छंद में है और दुर्वासा का कथन है। तपोधन शब्द प्रयुक्त हुआ है किसके लिए, तो दुर्वासा के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत पद्य में तपोधन शब्द का प्रयोग ऋषि दुर्वासा के लिए प्रयुक्त है। यह विज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का पहला श्लोक है और कण्व के लिए काश्यप तथा दुष्यंत के लिए पौरव शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम। गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम। यह कथन किसका है, तो ये अनसुईया प्रियंवदा से कहती है कि जाओ और इनको लौटा लाओ, अतः विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में अनसुईया प्रियंवदा से कहती है कि जाओ दुर्वासा के चरणों में प्रणाम करके इनको लौटाओ लाओ, अतः विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण क्या है, तो अंगूठी।
अतः विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्यात्मक हल देखते हैं कि ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति किंतु अभिज्ञान आवरण दर्शनेन सापो निवर्तयिष्यतः, अर्थात मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता किंतु पहचान के आभूषण अर्थात अंगूठी को दिखाने से साप समाप्त हो जाएगा। अनसुईया कहती है कि अस्ति तेन राजर्षिणा प्रस्थितेन स्वनामधेयम अंकितम अंगुलीयकम, यानी कि राजा दुष्यंत प्रस्थान करते हुए अपने नाम की खुदी हुई अंगुलियम को यानी अंगूठी को स्वयं पीनबद्धा माने खुद ही हाथ में पहनाया। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजयम विभक्त है, तो शिवराज विजयम जो हमारा है वह निःश्वासों एवं विरामों में विभक्त है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग है और मेघदूतम में 2 खंडों में बटा है। वक्रोक्ति जीवितम में 4 उन्मेष है। शिवराज विजयम में 3 विराम और 12 निश्वास है। तीनों विराम में प्रत्येक विराम में क्या है 4-4 निश्वास है, 4 तिहाई 12 निश्वास है कुल। अगला क्वेश्चन है कि नीति सातक के मतानुसार क्रोधी राजा के प्रिय होते हैं, तो उसका प्रिय कोई नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति। अतः विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं कि न चंड न कश्चित चंद्रकोपानाम आत्मीयो नाम भूभ्रुजाम, अर्थात प्रचंड क्रोध करने वाले राजाओं का कोई भी आत्मीय नहीं होता है, यह नीति शतकम में वर्णित है। अतः विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुष्टों की मित्रता की तुलना किससे की गई है, तो छाया से की गई है। मत चाहे दुष्ट का पूछे या सज्जनों का पूछे, दोनों की मित्रता की तुलना छाया से की गई है और उपमा अलंकार है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। आरंभ गुरवी छेड़ी क्रमेण एवं मैत्री खल सज्जनानाम, यह नीति शतकम से है और आर्या छंद में यह पठित है। आरंभ गुरवी छेड़ी क्रमेण उपजाति छंद है और इसमें यथा संख्या और उपमा अलंकार भी है। यानी इसमें बताया गया है कि आरंभ गुरवी छड़ी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये व मैत्री खल सज्जनानाम। यहाँ से प्रश्न बनता है और इम्पॉर्टेंट भी है कि मैत्री जो होती है किसकी मैत्री, तो खलस्य माने दुष्टों की मित्रता। छाया किसकी छाया के समान, तो दिनस्य पूर्वार्ध छाया माने दिन के पूर्वार्ध यानी कि पूर्व छाया के समान होती है, जो आरंभ में तो बहुत बड़ी होती है लेकिन धीरे धीरे क्रमशः घटती चली जाती है। लेकिन इसके विपरीत सज्जनों की मित्रता क्या होती है, वो भी छाया के समान होती है, लेकिन किस छाया के समान, तो दिन के दोपहर के बाद वाली छाया के समान होती है, जो पहले तो बहुत छोटी होती है और बाद में धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।